हेलो एवरीवन, नीट 2024 का एप्लीकेशन जो फिर से ओपन किया गया था 9 और 10 तारीख को, उसके बाद जिन्होंने पहले अप्लाई किया है और जिन्होंने 9 और 10 तारीख में भी अप्लाई क्यों ना किया हो, सभी के लिए जो करेक्शन विंडो है उसको एक बार फिर से ओपन किया गया है। डेट क्या है करेक्शन विंडो की, ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, प्लस कौन कौन से फील्ड में आप चेंजेस कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में नीट 2024 के करेक्शन विंडो को लेकर, जो कि एक बार फिर से ओपन किया जा रहा है एनटीए की ओर से। इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप मिडकमिंग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, बात कर रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की जो नीट का एग्जामिनेशन होता है, ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां पर करेक्शन इन पर्टिकुलर्स के नाम से आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है। जो पब्लिक नोटिस का सेक्शन है, यहाँ पर करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, राइट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये आपको मिल जाता है। अब ये नोटिफिकेशन कहता क्या है, इसको जब आप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो वहां पर जो पब्लिक नोटिस ओपन होकर आएगी वो ये पब्लिक नोटिस है। 10 अप्रैल 2024 की डेट इसमें है, राइट। और यहाँ पर करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2024 रिगार्डिंग, राइट। करेक्शन कब से स्टार्ट हो रहा है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का नीट का करेक्शन विंडो 11 अप्रैल से 12 अप्रैल, राइट, अप टू 11:50 PM तक जो है ये चेंजेस हो सकता है, यानी 2 दिन का चांस है। प्लस 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अप टू 11:50 PM तक आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ओपन किया गया है। यानी अगर आप पर्टिकुलर में चेंजेस करना चाहते हैं तो फिर आपको सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया गया है, 11 से 12 अप्रैल, राइट, 11:50 रात्रि तक। और अगर आधार ऑथेंटिकेट गलत हुआ है या फिर नहीं हुआ, आधार ऑथेंटिकेट ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने दूसरे का आधार यूज कर लिया, राइट, उसको मतलब ऑथेंटिकेट करने के लिए अदर देन सेल्फ, मान लीजिए कि गार्जियन का किसी का आधार जो है वो ऑथेंटिकेट कर लिया है, तो उस केस में अगर आधार ऑथेंटिकेट करना है तो फिर आप यूज कर सकते हैं जो टाइम दिया गया है 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। जबकि चेंजेस पर्टिकुलर्स में करने का जो टाइम दिया गया है वो 11 से 12 अप्रैल तक ही दिया गया है, सिर्फ 2 दिन का, राइट। अब चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं ये जरा ध्यान से देख लीजिए। जो एनेक्चर 1 इसके साथ अपलोड किया गया है एनटीए की ओर से, ऑल फील्ड्स, राइट, यहां पर ऑल फील्ड्स एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट द कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल यूज्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अलाउड फॉर ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। 2 दिन का जो टाइम दिया गया है 11 और 12 तारीख का, इस तारीख में कैंडिडेट्स अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़ के, बाकी कोई भी पर्टिकुलर में अगर मिस्टेक हुई है तो फिर आप उसको बदल सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपका गलत अपलोड हुआ है, उस केस में आप डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया गया है, राइट। अब आधार ऑथेंटिकेशन की अगर हम बात करें, आधार को री ऑथेंटिकेट करने का, इसके लिए जो टाइम दिया गया है अलाउड फॉर ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट 11 से लेकर 15 तारीख तक, राइट। यहां जो है 4 दिन का टाइम दिया गया है। अगर ऐसे कैंडिडेट जो है जो जिनका कि आधार री ऑथेंटिकेट करना है, राइट, यानी आधार पहले से ऑथेंटिकेट किया लेकिन किसी दूसरे का आधार यूज किया, मान लीजिए गार्जियन का, राइट, या फिर आपका आधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ तो फिर उस केस में री ऑथेंटिकेट करने के लिए जो टाइम दिया गया 11 से 15। और जबकि अगर पर्टिकुलर्स में चेंज करने हैं, कोई भी पर्टिकुलर में चेंजेस कर सकते हैं, राइट, सिवाय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के, बाकी किसी भी पर्टिकुलर में चेंजेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अगर गलत अपलोड हुआ है तो डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए जो टाइम है 11 और 12 तारीख की। एनटीए की ओर से यह था नोटिफिकेशन। लेटेस्ट अपडेट्स कोई भी आता है तो उसको हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नीट 2023-22 की कट ऑफ अगर आप चाहते हैं देखना, विजिट कीजिए www.medicawin.com। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकमिंग। थैंक्स अ लॉट।